हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज सेकंड पीयूसी हिंदी स्टूडेंट के लिए इडियम्स लेकर आया हूँ। इडियम्स का अर्थ है मुहावरे, और ये मुहावरे मैच द फॉलोइंग के लिए देंगे। एक तरफ मुहावरे देंगे, एक तरफ मुहावरों का अर्थ देंगे और अर्थों को जोड़कर लिखना है। और ये प्रश्न होगा 5 मार्क्स के लिए। और ये प्रश्न किस प्रकार होगा? मैच द फॉलोइंग के लिए, यानी जोड़कर लिखने के लिए ये प्रश्न क्या होगा और आपको ये आंसर लिखना है। सो 5 मार्क्स के लिए ये प्रश्न होगा और इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। स्टूडेंट्स, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है और अंत तक मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಹಾರೆ ಅಂದರೆ इडियम्स पार्ट ತಂದಿದ್ದೀನಿ। ग्रामर पार्ट मैच दी फॉलोइंग के लिए जोड़कर लिखने के लिए ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ಬರಿಬೇಕು। 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ। ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ। ಸೊ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅವಾಗೆ ನಮಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ। जो कोई भी ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರು ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ। ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ। ನಂದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಹಿಂದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು, ಆ ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ ಪೋಯಮು ನಾನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಬೇಕು ನೀವು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಆ ವಿಷಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತನಕ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ। ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. You should prepare because this year model question paper is so different. Just all second PUC students, they are writing for only 80 marks and 20 marks are internal marks. So seriously, you study, work hard, then you remember all answers. Then I tell you one thing, grammar parts are so easy parts, but maximum students they feel difficult, but grammar is not difficult. Just you read and you remember grammar parts. So आइए आपको मैं अब मुहावरे और मुहावरों का अर्थ समझाऊंगा। तो सीरियस से आप लोग अब पढ़ाई करिए। जस्ट नाउ यू हैव लेस डेज, विद इन 23 or 24-5 days, just within these days you complete your study. So honestly you study, उसका लाभ क्या आपको रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा। और हिंदी में भी आप लोग अधिक से अधिक मार्क्स लेने के लिए कोशिश करिए। और ये हिंदी सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आप इस सब्जेक्ट में स्कोर क्या कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए आपको मैं मुहावरे दिखाऊंगा कि मुहावरे और मुहावरों का अर्थ किस तरह से याद रखना चाहिए। How can we remember, how can we read, and I tell you one thing, remembering is so important. Till exam day you remember all answers, then आपको क्या लिखना होता है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, लिखना भी क्या बहुत ही जरूरी है और राइटिंग स्किल भी क्या रहना बहुत ही जरूरी है, मेमोरी पावर भी क्या रहना चाहिए। तो ये सारे कामकाज आपको एट ए टाइम क्या करना है। आइए आपको मैं मुहावरे दिखाऊंगा।
यस स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इन मुहावरों को और ध्यान से क्या है आप देख लीजिए। और एक तरफ क्या है इस साइड में क्या मुहावरे दिए हैं एंड ऑलरेडी दे हैव गिवन हियर idioms, then this side idioms meaning. So here only we find which idioms which meaning, और तभी हम लोग करेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं। आइए मैं आपको ये पढ़कर समझाऊंगा। मुहावरे का अर्थ है इडियम्स। निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। ये प्रश्न आपके लिए होगा 5 मार्क्स के लिए। स्टूडेंट्स यू रिमेंबर 5 मार्क्स के लिए आपको क्या ये होगा। फर्स्ट वन देखिए, रंग जमाना धाक जमाना। मीनिंग इज धाक जमाना। पीठ दिखाना, पीठ मीन्स बैक, यानी हम अगर अपना पीठ अगर दिखाएंगे, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಫೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ। पीठ दिखाना हार कर भागना, देन 9 2 11 होना भाग जाना। हाथ फैलाना याचना करना। याचना करना मीन्स वी आर आस्किंग समथिंग, यानी हम कुछ मांग रहे हैं या कोई भी क्या कुछ मांग रहे हैं। हाथ फैलाना यानी बेगिंग होता है। देन सेकंड वन देखिए, हाथ पांव फूल जाना डर जाना, यानी फियर से क्या डर जाना। ठंडा पड़ जाना मर जाना, बॉडी पूर्ण रूप से क्या ठंड पड़ जाएगी, यानी देह क्या ठंड पड़ जाएगी। देन चक्के छुड़ाना बुरी तरह हराना। आंखें खुलना होश आना। सो ये 2 क्या कंप्लीट हो गए। सो इस तरह से आपको मुहावरे और मुहावरों का अर्थ क्या याद रखना है। देन E1, टोपी उछलना अपमानित करना। सिर पर जो टोपी होती है ना उस टोपी को निकालना, इसका अर्थ क्या है इंसल्ट करना। छाती से लगाना प्यार करना। छाती मीन्स चेस्ट, चेस्ट से लगाना है ना हग करना, आलिंगन करना यानी प्यार करना। पानी पानी होना लज्जित होना। शोइंग अवर शाई नेचर, दैट इज लज्जित होना। लाल पीला होना, लाल मीन्स रेड, पीला मीन्स येलो। लाल पीला होना मीन्स क्रोध करना, यानी एंग्री क्या होना, गुस्सा क्या आ जाता है। देन E1 देखिए, आंख रखना निगरानी करना। निगरानी करना ना ऑब्जर्व क्या करते रहना, आंख रखना। कमर कसना तैयार होना। आंखों से गिरना यानी सम्मान नष्ट होना। गुलछर्रे उड़ाना मौज मस्ती करना। तो इस तरह से क्या मीनिंग भी क्या आपको याद रखना है। देन वो 1 देखिए, खिल्ली उड़ाना हंसी उड़ाना। तारे गिनना, तारे मीन्स नक्षत्र स्टार्स। प्रतीक्षा करना आंखों का तारा बहुत प्यारा। जी चुराना मेहनत से बचना। सो इस तरह से निरंतर क्या आपको पढ़ लेना है और याद भी क्या रखना है। सो दीज idioms आर so important for annual exam. So students, always you remember these idioms for 5 marks. यानी एग्जाम में 1-1 मार्क्स भी क्या हासिल करना बहुत ही मुश्किल होती है। घी के दिए जलाना खुशियां मनाना। न्यू डालना आरंभ करना। दिन फिरना भाग्य पलटना। मुंह फेरना उपेक्षा करना, नेग्लेक्ट क्या करना। देन ये हवा से बातें करना तेज दौड़ना। सिर पर भूत सवार होना धुन सवार होना। कलेजा फटना असहनीय दुख होना। मुंह फुलाना रूठ जाना। लास्ट वन देखिए स्टूडेंट, आसमान सिर उठाना बहुत शोर करना। इशारे पर नाचना वश में करना।
गूढ़ गोबर करना, काम बिगड़ जाना, दाल ना गलना, सफल ना होना। स्टूडेंट्स आप याद रखिए, ये सारे के सारे इडियम्स बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, खास करके एनुअल एग्जाम के लिए। और आपकी परीक्षा जब होगी 1 मार्च को या 1 मार्च से शुरू होगी, और आप सारे सब्जेक्ट के आप पढ़ लीजिए, रेडी हो जाइए। स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट योर टाइम, दिस टाइम इज सो इम्पोर्टेंट टाइम फॉर योर फ्यूचर लाइफ। वो याद रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है, तो निरंतर क्या आप पढ़ाई कर लीजिए। स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं पर क्या समाप्त कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये फिल्म कैसी लगी, तो आप कमेंट में क्या लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। स्टूडेंट्स यहीं पर समाप्त करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, जय कर्नाटका।